नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आज के समाचार पत्रों में सबसे पहली सूचना है रोजगार के मुद्दे पर बनी आंदोलन की रणनीति। इसके बारे में मैंने परसों ही एक वीडियो बनाया था, कल भी आप लोगों से बताया था कि प्रयागराज में विद्यार्थी संगठित हो रहे हैं और विद्यार्थी पूरे प्रदेश स्तर में एक बहुत बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन करने वाले हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करे, जल्द से जल्द रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को सलौरी स्थित दुर्गा पूजा पार्क में बैठक करके आंदोलन की रणनीति बनाई। छात्रों ने निर्णय लिया कि अगर रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने साल के अंत तक विज्ञापन जारी करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो 31 दिसंबर को एनी बेसेंट स्कूल में आयोजित बैठक में जनवरी के महीने में आंदोलन की घोषणा की जाएगी। बैठक में युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, महासचिव अमरेंद्र सिंह, राम बहादुर पटेल, बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम भी लिखी हैं और ये वहाँ की तस्वीरें हैं। तो कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि सरकार जो है शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन यानी कि टीजीटी पीजीटी के जो नया नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी करे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सरकार जल्दी से घोषणा करे और उसका भी नोटिफिकेशन सरकार जारी करे। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी रिक्त पद हैं, जितने भी प्रस्ताव हैं, अब उनका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। बहुत सारी मांगों को लेकर कल मीटिंग हुई थी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल यही समाचार और भी समाचार पत्रों पर छपा हुआ है। लिखा रोजगार के मुद्दे पर बनी आंदोलन की रणनीति। तो आप लोग भी संगठित रहें। अगर प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है तो सभी छात्रों को एकजुट होना होगा। अगली जो सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है आरक्षण के मसले पर अड़े दिव्यांग अभ्यर्थी, धरना जारी। विभिन्न मांगों को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थी मांग पर अड़े हुए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत RPWD एक्ट 2016 का पालन करते हुए उन्हें 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही श्रवणहास व दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों की बची हुई सीटों का चलन क्रिया बाधित अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि पिछली भर्तियों की 1350 बैकलॉग की सीटें हैं और वे भी मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। ये विद्यार्थी लगातार 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था उस प्रस्ताव का पालन करना चाहिए और जो इन विद्यार्थियों को 4% रिजर्वेशन है वो पूरा इन्हीं विद्यार्थियों को देना चाहिए। और जो 68,500 की जो शिक्षक भर्ती की जो रिक्त पद दिव्यांगों के जो उपयुक्त भर्ती नहीं मिल पाए थे वो पद भी इस भर्ती में जोड़ा जाना चाहिए। अगली सूचना है LT ग्रेड अभ्यर्थियों की। लिखा हुआ है कि LT ग्रेड जो शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी हैं अब उनको नए साल में ही मिलेगी नियुक्ति। लिखा हुआ है कि LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए नए साल का इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब शीतकालीन अवकाश हो गया है। यहाँ पर लिखा है कि शीतकालीन अवकाश हो गया है और आयोग का कार्यालय अब 1 जनवरी को खुलेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को नए साल का इंतजार करना होगा और लोक सेवा आयोग से जो सूचनाएं हैं वो भी अब 1 सप्ताह बाद ही आपको सुनने को और देखने को मिलेंगी। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की। लिखा आरक्षित टिकट पर परीक्षा देने जाएंगे SC ST के अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र तक जाने और लौटने के लिए मिलेगा पास। 28 दिसंबर से शुरू हो रही रेलवे की NTPC की परीक्षा में भाग लेने वाले SC ST परीक्षार्थियों को आरक्षित टिकट पर यात्रा करनी होगी और इस बार कोशिश की गई है कि विद्यार्थियों का जो घर है उसी के पास में परीक्षा केंद्र भी बनाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि RRB के चेयरमैन RA जमाली ने बताया है कि कोरोना के मद्देनजर रेलवे की गाइडलाइन में सिर्फ आरक्षित टिकट पर यात्रा हो सकती है। ऐसे में परीक्षा केंद्र जाने और लौटने के लिए अभ्यर्थियों को रेलवे पास पर आरक्षण कराना होगा। तो इन विद्यार्थियों को अब रिजर्वेशन कराना होगा। पहले विद्यार्थी जो जनरल बोगी होती थी उसी में चले जाते थे और उसमें काफ़ी भीड़ रहती थी। तो इस बार चूंकि कोरोना की वजह से वो बंद है इसलिए अब सभी अभ्यर्थी रिजर्वेशन में ही जाएंगे। आज के समाचार पत्रों में अगली सूचना है भारतीय वायुसेना से निकली भर्ती की। लिखा है कि कमीशन्ड ऑफिसर्स फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल व नॉन टेक्निकल ब्रांच में 241 पदों पर भर्ती हो रही है। परीक्षा होगा और नीचे लिखा है कि आयु जो है 20 से 24 और 26 अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु है। पात्रता जो है 50% अंकों से 12वीं उत्तीर्ण मैथ व फिजिक्स व किसी में भी स्नातक BE BTech वाले भी आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा कि 11 जनवरी लास्ट डेट है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग पात्रताएं हैं और अलग अलग आयु है।
यहाँ पर लिखा है कि इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं, careerindianeairforce.cdac.in। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। पिछले 1 साल से यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरीके से बंद है। ना तो विद्यार्थियों की आवाज़ सुनी जाती है, ना ही प्रदर्शन का कोई महत्व होता है। ट्विटर अभियान का भी असर सरकार पर होता नहीं है। प्रयागराज में तो प्रदर्शन हो ही रहे हैं और अब अगला जो प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, वो लखनऊ में भी होने वाला है। 28 तारीख को विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि जितनी भी पुरानी लंबित भर्तियां हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, यूपी ट्रिपल एससी जल्द से जल्द पूरा करे, और जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं लेखपाल इत्यादि की या पीईटी, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। यहाँ पर देख सकते हैं ये पोस्टर बैनर सब तैयार हो रहे हैं। विशाल शांति धरना प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी पुरानी भर्तियां प्रक्रिया पूरी करो, विज्ञापन संख्या, लेखपाल व अन्य भर्तियां। तो इस तरीके के जो पोस्टर बैनर है वो सोशल मीडिया में भी घुमाए जा रहे हैं और जो प्रदर्शन होने वाला है उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। तो जो विद्यार्थी भी ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने, उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि जब ज़्यादा विद्यार्थी हों तभी ये प्रदर्शन करें। और वैसे उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी को एकजुट होना चाहिए। वास्तविकता यही है कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत धीमे कार्य कर रहा है और कोई भी कार्य नहीं कर रहा। केवल समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी जानकारियां दी जाती हैं और महीने के अंत में या बीच में एक नोटिस जारी की जाती है किसी भर्ती की, लेकिन ना तो कोई परीक्षा हो रही है और ना ही कोई नई भर्ती का विज्ञापन आ रहा है। तो जो विद्यार्थी ये प्रदर्शन करने वाले हैं वो कम से कम वहाँ पर 300 से लेकर के 500 के बीच में मिनिमम अभ्यर्थी होने चाहिए, अन्यथा वो ये प्रदर्शन ना करें। और यूपी टीईटी के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो यूपी टीईटी के बारे में बता दूं कि जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से इसके आवेदन लिए जाएंगे और जो 28 फरवरी को तो समाचार पत्रों में जानकारी मिल ही गई है कि 28 फरवरी को आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा और जनवरी के प्रथम सप्ताह से आपके जो आवेदन है। एक सूचना और छूट गई थी, लिखा हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 2 माह में फंसी नियुक्तियाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को अभी भी काउंसलिंग का इंतजार। 4 साल पुरानी भर्ती, 2 माह पहले रिजल्ट आया और इसके बाद से चयनित अभ्यर्थी अब ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। मामला असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थियों से जुड़ा है। यह हालत तब है जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन से लेकर के ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाए। ज्वाइनिंग में देरी के कारण शिक्षा शास्त्र के चयनित अभ्यर्थी अब इसी विज्ञापन के तहत अन्य विषयों में चयनित अभ्यर्थियों से वेतन इंक्रीमेंट आदि के बारे में जूनियर हो जाएंगे। उच्चतर शिक्षा आयोग का भी यही हाल है। नए विज्ञापन को लेकर के भी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन नया विज्ञापन आता नहीं है। पुरानी शिक्षक भर्ती भी इसी तरीके से हो रही है जिस तरीके से होती आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार आदेश देते रहते हैं, लगातार घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन उनके भी आदेश का कोई भी अधिकारी पालन करता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जो मित्र शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।